अपनी अगुवाई में हरियाणा में कांग्रेस की 4 बार दुर्गति करवा चुके पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का एक और ऐसा भी इतिहास है जिसको बताने से वो शर्मसार हो जाएंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड पिछले 20 साल से उनकी सामाजिक मिट्टी पलीत कर रहा है और उनके सियासी दमखम की पोल भी खोलने का काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं नगर निगम के चुनाव की। नगर निगम के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के साथ 20 साल से इतनी बड़ी दुर्गति हो रही है, इतना ज़्यादा उनको सियासी झटका लगता आ रहा है कि उसका नाम सुनते ही भूपेंद्र हुड्डा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनकी आंखें नीची हो जाती हैं। आखिर रोहतक नगर निगम के चुनाव में ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो भूपेंद्र हुड्डा की पोल खोलने का काम करता है, जो भूपेंद्र हुड्डा के सियासी दमखम का निचोड़ दिखाता है और जो भूपेंद्र हुड्डा को जीरो करने का काम करता है? ये रिकॉर्ड जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस 2005 से हरियाणा के अंदर लगातार सियासी जंग लड़ रही है। ये अलग बात है कि भूपेंद्र हुड्डा के सीएम बनने के बाद अभी तक एक बार भी कांग्रेस हरियाणा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। 2009 के चुनाव में जहां हजका के विधायकों को तोड़कर भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार बनाई, वहीं उसके बाद 2014, 2019 और 2024 में कांग्रेस सफाया झेल चुकी है, यानी चुनावी जंग में मात खा चुकी है। लेकिन इससे भी बुरा रिकॉर्ड और भी भूपेंद्र हुड्डा के खाते में दर्ज है और वो है नगर निगम के चुनाव का। नगर निगम के चुनाव में रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा पिछली बार भी मात खा गए थे, बीजेपी का मेयर बना था। इस बार भी रोहतक नगर निगम के चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी है। लेकिन मेयर के चुनाव से इतर एक ऐसा भी चुनाव है जो भूपेंद्र हुड्डा की जड़ों में तेल डालने का काम करता है, जो भूपेंद्र हुड्डा की सियासत की साख में दाग लगाने का काम करता है, और वो है वार्ड नंबर 14 का चुनाव। रोहतक नगर निगम के चुनाव में 14 नंबर वार्ड भूपेंद्र हुड्डा का खुद का वार्ड है, यानी डी पार्क के आसपास का इलाका 14 नंबर वार्ड में आता है और यही भूपेंद्र हुड्डा की पोल खोलने का काम करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 20 साल में भूपेंद्र हुड्डा अपने वार्ड में कांग्रेस का एमसी नहीं बनवा पाए हैं। जी हाँ, आपको भी जानकर ये आश्चर्य होगा कि भूपेंद्र हुड्डा पिछले 4 चुनाव में रोहतक नगर निगम के अपने ही 14 नंबर वार्ड में कांग्रेस का पार्षद नहीं बनवा पाए हैं और अब 5वीं बार भी ये रिकॉर्ड लगातार मेंटेन रहने की उम्मीद नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि रोहतक के वार्ड नंबर 14 के अंदर जहां 3 बार कंचन खुराना एमसी बनी है, वहीं एक बार उनके पति अशोक खुराना एमसी बने हैं। इस परिवार का 14 वार्ड में इतना दबदबा है कि भूपेंद्र हुड्डा सीएम रहते हुए भी अपने इस वार्ड में कांग्रेस का कभी एमसी नहीं बनवा पाए। उसके बाद के 2 चुनाव में भी ये रिकॉर्ड बरकरार है। जहां कांग्रेस की तरफ से इस बार आरती जुनेजा चुनाव लड़ रही है, वहीं उनके सामने एक बार फिर से खुराना फैमिली मैदान में टिकी हुई है। अशोक खुराना का अपने वार्ड में इतना ज़्यादा लाड प्यार है, इतना ज़्यादा रसूख है कि वहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा की चौधर दम तोड़ जाती है। भूपेंद्र हुड्डा के वहाँ पर तमाम नौरत्न भी चुनाव हार जाते हैं, वहाँ पर जमीन सूंघ जाते हैं, क्योंकि 14 नंबर वार्ड में भूपेंद्र हुड्डा पिछले 20 साल में हमेशा नाकाम रहे हैं। खास बात यह है कि 14 नंबर वार्ड के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के नौरत्न भी मौजूद हैं, यहाँ पर उनके साले साहब का निवास भी है, उनके बचपन के लंगोटिया यार पोपट का घर भी यहीं पर है, यहाँ पर उनके मीडिया एडवाइज़र का भी घर है, यहाँ पर उनके लगाए हुए सूचना आयुक्त का भी घर है, यहाँ पर उनके द्वारा लगाए गए मॉनिटरी कमीशन के मेंबर का भी घर है। यानी इस वार्ड के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के 9 रत्न निवास करते हैं, लेकिन ये 9 रत्न मिलकर भी पिछले 20 साल में एक बार भी यहाँ कांग्रेस का पार्षद नहीं बनवा पाए हैं। अब आप खुद ही बताइए, जो भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जो भूपेंद्र हुड्डा पिछले 20 साल से कांग्रेस पर कब्जा किए हुए हैं, जो भूपेंद्र हुड्डा अगले 5 साल भी हरियाणा कांग्रेस की कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं, जो भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के तमाम दूसरे विरोधी नेताओं को हाशिए पर डाल चुके हैं, आधों से ज़्यादा को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर कर चुके हैं, वही भूपेंद्र हुड्डा पिछले 20 साल से अपने वार्ड में कांग्रेस का पार्षद बनवाने में नाकाम रहे हैं। अब आप ही बताइए कि जो नेता अपने वार्ड में अपनी पार्टी का एमसी भी नहीं बनवा सकता है, उसे आप हरियाणा का सबसे बड़ा नेता कैसे कहेंगे? यानी जो नेता पिछले 4 चुनाव में अपने ही घर में हार पर हार
झेल रहा है, उसकी मिट्टी पलीत अपने ही वार्ड में हो रही है, वो नेता हरियाणा की सियासत में अपना वर्चस्व चाहता है। यानी भूपेंद्र हुड्डा की पोल खोलने का काम पिछले 20 साल से उनका खुद का वार्ड नंबर 14 कर रहा है। और इस बार के नगर निगम के चुनाव में भी भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी की हार साफ तौर पर नजर आ रही है। यानी भूपेंद्र हुड्डा की एक बार फिर से अपने ही घर में किरकिरी होगी, भूपेंद्र हुड्डा की अपने ही वार्ड में दुर्गति होगी और लगातार 5वां चुनाव भूपेंद्र हुड्डा का प्रत्याशी यहां पर हारने जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा के भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। रोहतक नगर निगम के चुनाव में इस बार बीजेपी का कितना पलड़ा भारी है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा पिछले 20 साल से अपने ही वार्ड में चुनाव क्यों हार रहे हैं, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।